वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो गए हैं। थोड़े अरसा शायद ये प्रॉब्लम रहेगा बोलने में। जब मियां नवाज शरीफ साहब निकले थे तब भी हमें ये प्रॉब्लम हो जाता था। तो अब वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं और इस हैसियत में उन्होंने अपनी कोर कमेटी का इजलास तलब किया है। इस इजलास में वो आइंदा का जो लाएअमल है, जो हिकमत अमली है, उसको तय करने जा रहे हैं। एक तो अली मोहम्मद खान जो हैं वो छाए हुए हैं पाकिस्तान के मीडिया पे, अकेला आदमी टक्कर ले रहा था दूसरी जानिब बैठे हुए लगभग 200 लोगों से। उसने ना सिर्फ उन सबको सुना, उन सबको बर्दाश्त किया, बल्कि फिर उन सब की आंखों में आंखें डालकर उसने अपनी बात कही और ऐसे ज़ोरदार अंदाज में कही कि बहुत सारे लोगों ने कहा शेर का बच्चा है, और कमाल बोला, बड़ा ज़बरदस्त। अली मोहम्मद खान ने कहा कि 2/3 अक्सरियत के साथ इमरान खान वापस आएगा और इसी जगह बैठेगा आकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनकर। देखते हैं ये बात सच होती है या नहीं होती, लेकिन इमरान खान साहब अब कोर कमेटी की मीटिंग में अहम फैसले करने वाले हैं। अब उनके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हवाले से कुछ जिम्मेदारियां जो बहुत सारी होती हैं वो नहीं हैं। अब उनको बहुत सारे अहम फैसले जो रोज़ाना करने पड़ते थे वो नहीं करने हैं। नाउ ही इज़ अ फ्री मैन। अब वो पब्लिक में जाएगा, जलसे करेगा, जलूस करेगा, स्पेशली जो मुनहरिफ अराकीन है जहाँ से खराबी शुरू हुई उनके हलकों में जाकर उनको टारगेट करेंगे। और इमरान खान की वो इनिंग अब शुरू होने वाली है जिसके अंदर वो खासे माहिर हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन का एक भानुमती का कुंभा है और वो किस तरह ये हुकूमत बना पाएंगे ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की कल रात को, वो ये था कि जैसे ही जीए भुट्टो का नारा लगता था, साथ ही एक नारा नवाज शरीफ जिंदाबाद का लगता था, साथ ही एक नारा मौलाना फजलुर रहमान का लगता था, साथ ही कोई और नारा लगा देता था। तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके अपने अपने नारे हैं और वो कल कंपटीशन हमने देख लिया कि तमाम के अंदर एक कंपटीशन मौजूद है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा लग रहा था कि दे आर नॉट हैप्पी, उनको शायद मजबूर किया गया है कि वो जाकर उस तरफ बैठ गए हैं, लेकिन चले जाकर बैठ गए हैं। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करना एक मिशन था, पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज होना था और ये एक गैर मुल्की मिशन था। ये मिशन मुकम्मल हो गया। मिशन तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन मिशन का अगला हिस्सा बड़ा कठिन है। यानी अब वो सारे काम करने हैं अपोजिशन को जो बहुत मुश्किल होंगे। यानी जब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करेंगे, पाकिस्तान में रोला पड़ेगा, हम रोला डालेंगे, सब डालेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करेंगे फिर शोर मचेगा, सब डालेंगे। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और उन लोगों के केसेस ख़त्म होंगे, शोर मचेगा, सब डालेंगे। मरीम नवाज साहबा का नाम ECL से निकलेगा, सब शोर मचाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ECL से निकल के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन के दुनिया में ट्रैवल कर रहे होंगे। फिर अमरीकी सदर का पाकिस्तान को टेलीफोन आएगा और बहुत सारी चीज़ें रोज़ाना ऐसी होने वाली हैं आने वाले दिनों में। और जिस किस्म की कैबिनेट बनने वाली है, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो आने वाले वक्त में होने वाला है। सदर पाकिस्तान को अपना रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये रेफरेंस इसलिए भेजा गया था ताकि वो इस बात का तायुन करके बताएं। देखिए, अपोजिशन बोले तो आधी रात को, या अपोजिशन को तकलीफ हो तो आधी रात को अदालत लगती है, और हुकूमत का रेफरेंस सदारती काफ़ी दिनों से पड़ा है, बड़ा बोसीदा हो गया, बहुत दिन हो गए, उसके ऊपर फैसला नहीं आ सका अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो वो रेफरेंस सदर पाकिस्तान को वापस ले लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर अब उस रेफरेंस का फैसला करेंगे तो आने वाले हुक्मरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इमरान खान को जो नुकसान होना था वो तो हो गया है। अब अगर मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ भी फैसला आया तो भी कुछ नहीं हो सकता। स्पीकर भी इस्तीफ़ा दे गया है, नया स्पीकर जब इलेक्ट होगा तो वो भी अपोजिशन का होगा। डिप्टी स्पीकर गालिबन मौजूद है और वो अब अपना एक लेटर लिखेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उनको वो ख़त भिजवाएगा मुरासला जो असद मजीद के साथ गैर मुल्कियों की बात हुई थी और अमेरिकन इंटरफेरेंस, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान को निकालोगे तो माफ़ी। यानी अब हम भिखारियों को अमेरिका की माफ़ी मिल गई है। मुबारक हो, हमें भिखारियों को अमेरिका की माफ़ी मिल गई है। जिन लोगों ने भी इसमें कोशिश की उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अमेरिका से हमें माफ़ी दिलवा दी और अब हम भिखारी जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, हमारे वेंटिलेटर्स कोई नहीं उतारेगा। बहुत शुक्रिया पूरी अपोजिशन का, बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया उन तमाम पसे पर्दा जो किरदार थे उन सबका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मिलजुल कर हमें इस जगह पे पहुंचा दिया है। अब आ जाए इस बात पे कि सदर पाकिस्तान को रेफरेंस क्यों वापस लेना चाहिए। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड कर भी देगा तो वो तो किसी और का फ़ायदा कर देगा ना, तो उनको वापस ले लेना चाहिए। इस्तीफ़ों के हवाले से मैं आपको खबर दे दूं कि इमरान खान साहब या उनकी पार्टी ने
सरेदस्त अब तक जब मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको कल एक क्लेम किया था कि हफ्ते वाले दिन वोटिंग नहीं होगी, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि फौरी तौर पे इस्तीफे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं देगी। ये उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है और तमाम लोग ये जानते हैं, जितने लोग भी मौजूद हैं अपोजिशन के भी और इदारों के भी, वो सब ये जानते हैं कि इमरान खान एक झटके में इस्तीफे देकर निकल जाएगा। लेकिन वो इस मैदान को अपोजिशन के लिए खुला नहीं छोड़ेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है कि अहम तैनातियाँ जो हैं वो अपोजिशन और हुकूमत मिलकर करती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वो अपोजिशन के अंदर बैठें, थोड़ा सब्र करें, पब्लिक के अंदर जो है वो अपनी कैंपेन चलाएं, लेकिन इन चीज़ों को अभी चलने दें और इनको एक्सपोज होने दें। आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 140 बंदों की अपोजिशन है ये, और 135-40 बंदों की अपोजिशन आसान नहीं होगी। 35 आदमियों के साथ मुसीबत डाली हुई थी इमरान खान ने। मुझे याद है कल रात को जब हमारी मुलाकात हो रही थी इमरान खान से, तो उसने एक सवाल पूछा। उसने कहा, देखो कोई रह तो नहीं गया जो इस मुल्क में मेरे खिलाफ नहीं है? तो हम सहाफ़ी सारे उसकी तरफ देखना शुरू हो गए, इमरान खान की तरफ। उसने कहा, देखो कोई रह तो नहीं गया, याद करके देखो कि इस मुल्क में कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। उनका इशारा इदारों की तरफ था, या जो भी पाकिस्तान का निज़ाम है उसको चलाने वाले जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की तरफ इमरान खान का इशारा था। तो सहाफ़ियों में से एक दो ने कहा कि नहीं अब कोई नहीं रह गया। तो इमरान खान ने कहा कि अब ठीक है, दिस इज़ द टाइम। यानी उन्होंने सबको एक्सपोज कर दिया है कि जब अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान के अंदर आदमी कैसे अकेला हो जाता है। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान ने इक़्तिदार में इस लड़ाई को जितना लड़ना था उसने लड़ा है। जितने दरवाजे खटखटा सकता था उसने हर दरवाजे पे दस्तक दी है। उसने एस्टेब्लिशमेंट को बताया कि पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है। उसने जजेस को शिकायत लगाई, वहां तक आवाज़ पहुंचाई कि मैं आपको ख़त भेजता हूं, इसको पढ़िए, पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हो रही है। उसने सियासी लीडरों को दावत दी कि आओ और देखो ये हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, वो भी नहीं आए। उसने कमीशन बनाने की कोशिश की, वो भी नहीं बन पाया। बतौर वजीर आजम वो जितने दरवाजे खटखटा सकता था उसने हर दरवाजे पर दस्तक दी है। हर एक को बताया कि साम्राज्य आ रहा है, सबको खबरदार किया कि आज़ादी और खुद मुख्तारी खतरे में है। वो अपनी ताकत से और अपने असर से हमारा रजीम चेंज कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे हुकूमत को बना रहे हैं और एक हुकूमत को गिरा रहे हैं। लोग कहते हैं कि इमरान खान इक़्तिदार की लालच में आ गया था। उसने तो अपनी हुकूमत को तहलील कर दी थी, उसने असम्बलियाँ तहलील कर दी थी और इक़्तिदार से निकल गया था। उसने तो साम्राज्य को रोकने के लिए या साम्राज्यियत का रास्ता रोकने के लिए अपना इक़्तिदार खुद ख़त्म कर दिया था। हालांकि स्पीकर की रूलिंग के बाद वो चाहता तो बतौर वज़ीर आज़म काम कर सकता था, मगर उसने फैसला अवाम को दिया और ये कहते हुए निकल गया, ये कहते हुए असम्बलियाँ तहलील कर दी कि फैसला कोई साम्राज्यी कुव्वत नहीं करेगी, मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के लोग करेंगे। आज भी फैसला आप ही को करना है। इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म हो गया, अब वो सब कुछ नहीं कर सकता जो वो कल तक कर सकता था। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही उम्मीद है, और वो उम्मीद आप हैं। मौलाना रूमी ने कहा था कि जब तुम्हें हर तरफ अंधेरा नजर आए तो फिर अपनी जानिब देखो, शायद तुम ही रोशनी हो। तो आप अपनी तरफ देखिए। इमरान खान के पास अब एक ही रास्ता बचा है कि वो आपके पास आएगा, आपका दरवाज़ा खटखटाएगा। उसने तमाम बड़ों के दरवाजे खटखटाए, उसने हर दरवाजे पर दस्तक दी है, उसको जवाब नहीं मिला। अब आखिरी दरवाज़ा आपका है जिसके ऊपर वो दस्तक दे रहा है। अब ये आप पे मुनहसर है कि आप उसकी दस्तक पे दरवाज़ा खोलते हैं या नहीं। आप साम्राज्य को कबूल करते हैं या साम्राज्यियत मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, या साम्राज्य नामंजूर करते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, आज़ादी और खुद मुख्तारी की कीमत होती है, वो कीमत आपको चुकानी पड़ती है। एक छोटी सी कीमत मैंने भी चुकाई है, मैं इससे बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैंने अपनी आज़ादी पे, अपनी खुद मुख्तारी पे, अपने बोलने के हक के ऊपर समझौता नहीं किया। क्या आप समझौता करेंगे? आज आपका ताल्लुक किसी भी जमात से है, किसी भी फिरके से, किसी भी ग्रोह से है, किसी भी पेशे से आपका ताल्लुक है, इन सारी चीज़ों से बालातर होकर आपकी आज़ादी और आपकी खुद मुख्तारी वो खतरे में है। आप कुछ भी करते हैं मगर आज़ादी आपका हक है, और ये हक लेकर आप पैदा हुए हैं। ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता।
जब तक आपके अंदर गैरत बाकी है, और आपको यह साबित करना होगा कि हमारा हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।